दो काम कीजिएगा। राहे हक उस्तवार किसने किया? पहले ये जरूरी है कि वो जरूरी है? राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया, ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया, संगे अस्वत पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्रे परवरदिगार किसने किया, एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया, तुझको किस्मत भरे जमाने में लायक एतबार किसने किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब 2.5 घंटे लगातार मंजूमे खिलाजी अकीदत पेश की जाए तो माहौल ऐसे ही होते हैं। बहुत मेयारी अशार पढ़ना ये एहसान शाकिर की फितरत है, लेकिन बहुत ज्यादा मंजूम खिलाजी अकीदत से फैजियाब होना ये हर तरीके से नामुनासिब है। ये एक मदरसे का जलसा है, मदरसा इस्लामिया गौसिया दस्तारबंदी का खुशनुमा मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा। हजरत अल्लामा कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब का नाम है कि जो खिताबत की दुनिया में मुनफरिद अंदाज और मुनफरिद तेवर के साथ मुल्क हिंदुस्तान का जिन्होंने सफर किया है। बहुत अच्छी समातें अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी जलसों में ऐसी समातें मिलती है। आपका इखलाक, इंतजामिया कमेटी, बैठना आपका भाईजान, ए भाई अदब से सुनना ये भी कमाल है। अच्छा सुनना सिर्फ कमाल नहीं है। नहीं बैठिए, आराम से बैठिए, बात करने क्या फायदा है। हजारों ऐसे जलसे देखे हैं, कॉन्फ्रेंस से टूटी हुई कश्ती के मानी लम्हों में बिखरते हुए देखा है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तजर्बा है 13 साल का इस दुनिया में। कुवैत, बहरैन, ओमान तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हुजूर की नात की बरकत से मैंने सफर किया है। एक शेर मैं बहुत पढ़ता हूं कि एक सुनिएगा गौर से, अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए जहां तक शायरी पहुंचती है। एक बार मैं चाहता हूं कि आहिस्ते से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए एक बात बताता हूं आपको, उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना महफूज साहब क़िबला की तकरीर सुनेंगे आप। दुनिया हुजूर के आशिक को ऐसे माहौल पर ला करके खड़ा करती है। दुनिया हर चीज से समझौता कर सकती है, मगर हुजूर का आशिक अगर किसी चीज से समझौता नहीं कर सकता है तो वो हुजूर की मोहब्बत है। याद रखिएगा कि हम गुनहगार हैं, मगर नाज है इस पर कि हुजूर के गद्दार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गले में पट्टा मुस्तफा की गुलामी का अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक सहाबी रसूल है, गौर से सुनिएगा, और हो सके तो तावीज के तौर पर अपनी नस्लों तक ये बात पहुंचाइएगा। जैसे कोई किसी चीज को देख करके आता है, दोस्त से बताता है वहां फला चीज अच्छी थी। एक वाकया सुनिएगा और समझिएगा कि सहाबा लाखों की मौजूदगी में 313 होकर के क्यों खौफ नहीं करते थे किसी चीज का। इकबाल कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए गए लंदन। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा कि इकबाल ये बताओ कि मुसलमान ऐसी कौम है जो मौत से नहीं डरती है, इसकी क्या वजह है। इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। फाका कश कहते हैं भूख और प्यास को। कमेटी गुलामाने मुस्तफा नाम है आपका। गौर से सुनिएगा कि हुजूर की गुलामी कैसे नसीब होती है, और शायद पूरी जिंदगी इस बात को आप याद रखेंगे। इकबाल ने कहा कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। कहा कि तू जानना चाहता है कि हुजूर की उम्मत जो है वो दुनिया से क्यों नहीं डरती है, सिर्फ उस वक्त डर जाएगी अगर इसके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाल दे, ये खुद ब खुद फना हो जाएगा। आप सुनिए, अरब की जमीन पर, मक्के की अरब की जमीन पर एक इंसान था जिसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। थोड़ा सॉरी को कम कर दीजिएगा करम भाई। मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम था। 2 मिनट की बात है, उसके बाद आप सुनेंगे लोगों से। मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम था। एहसान भाई सुनिएगा, जितने लोग बैठे हुए हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर को खत लिखा और हुजूर से क्या कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद 2 शर्त है मेरी, या तुमसे जंग की जाएगी अगर ये 2 शर्त नहीं माने।
एक शर्त यह है कि तुम ये लिख करके दो कि तुम्हारे बाद आखिरी नबी मैं रहूंगा, माज़अल्लाह। या दूसरी चीज ये रहेगी कि तुम आधे मक्के में तुम हुकूमत करो, आधे में मैं हुकूमत करूंगा। आका करीम के पास खत पहुंचा, हुजूर ने खत लिखा। क्या लिखा हुजूर ने? उसने लिखा कि मैं तुम्हारे बाद आखिरी पैगंबर। हुजूर ने लिखा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। इतना लिखा हुजूर ने। तमाम सहाबा बैठे हुए थे। हुजूर ने कहा कि ये खत लेकर के मुसैलमा बादशाह के दरबार में कौन जाएगा? एक सहाबी खड़े हुए खजूर बेचते थे मदीने में घूम घूम करके, टोकरी लेकर के टोकरी में खजूर रख करके बेचते थे। उतना इश्क परवान नहीं चढ़ा था उनका, मतलब उतने बाकमाल फजीलत के हामिल नहीं थे। खजूर लेकर के बेचते थे आम सहाबी। जैसे हुजूर ने कहा कि ये खत लेकर के मुसैलमा के दरबार में कौन जाएगा, वो खड़े हुए। हजरत खालिद इब्ने ज़ैद, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद कहा हुजूर मैं लेकर के जाऊंगा। हुजूर ने कहा सुनो, दरबार उसका, बादशाह वहां का, वो फौज उसकी, जान को खतरा हो सकता है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा हुजूर मैं ही लेकर के जाऊंगा। फिर हुजूर ने बैठा दिया। दूसरी दफा पूछा, फिर वो खड़े हुए। तीसरी दफा फिर वो खड़े हुए। हुजूर ने कहा तुम्हारी 11 औलाद है, 11 औलाद। कहा या रसूल अल्लाह आपके नाम पर 11 औलाद भी कुर्बान है। अब सुनिएगा हम लब्बैक का नारा क्यों लगाते हैं। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने वो खत लिया, मुसैलमा के दरबार में पहुंचे, देखा कि तख्त पे बैठा हुआ है वो, चारों तरफ उसकी फौज खड़ी हुई है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने दाहिनी तरफ से तलवार निकाला, दरबार में जैसे अंदर दाखिल हुए तलवार जमीन पर मारा, दाहिनी तरफ तलवार खड़ी। बाएं तरफ से तलवार निकाला, फिर मारा, फिर बाएं तरफ तलवार खड़ी। मुसैलमा का दरबार, मुसैलमा ने कहा कि तू लगता है कि मोहम्मद का गुलाम है। अभी बताया कुछ नहीं, अभी बताया कुछ नहीं, सिर्फ दाखिल हुए। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा बता तुझे कैसे पता चला कि मैं मोहम्मद का सहाबी हूँ। कहा सुन, यहाँ का बादशाह मैं, फौज मेरी, सिपह सालार मैं, जर्नल यहाँ का मैं, पूरा मेरे अंदर में है। अगर मेरे दरबार में ऐसी जुर्रत अगर कोई कर सकता है इस जमीन पर, तो वो सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है। किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं किया है कि मेरे दरबार में वो तलवार निकाल दे। क्या कहा मुसलमान ने? किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो मेरे दरबार में तलवार निकाल दे। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हुए, मुस्कुराए और कहा सुन मैं क्यों आया हूँ। कहा बता क्यों आया है। कहा मेरे नबी ने खत लिखा है कि सुन अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी आखिरी पैगंबर हैं, तू झूठा है, तू झूठा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के दाहिने हाथ पर तलवार मारा, दाहिना हाथ हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का शहीद हो गया। फिर मुसैलमा ने दूसरी तलवार मारी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के बाहिने हाथ पर, यह भी हाथ गिरा, दोनों हाथ शहीद हो गया। दाहिने पैर पे तलवार मारा, बाएं पैर पर तलवार मारा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद का इतना धर जमीन पे तड़प रहा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब आता है और हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की आंख के पास तलवार लेकर के कहता है हबीब सुन, तुझे जान बख्श दूंगा, तू सिर्फ एक बार कह दे कि मोहम्मद झूठे हैं, मैं सच्चा हूँ। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा सुन, तू अगर एक जान क्या 100 जान भी ले लेगा तो खुदा की कसम मेरे नबी ने कह दिया है कि तू झूठा है तो कयामत तक तू झूठा रहेगा। अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं, वो कयामत तक सच्चे रहेंगे। हजरत हबीब इब्ने उसके बाद हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की दाहिनी आंख निकाल ली मुसैलमा कज़्ज़ाब ने। हुजूर के बाद नबूवत का दावा किया था इस शख्स ने, उलमा जानते हैं, नबूवत का दावा किया था। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की जान शहीद हो गई। खबर आया हुजूर के पास कि हबीब इब्ने ज़ैद खजूर बेचने वाले सहाबी कहते थे उनको, उनकी शहादत हो गई है। हुजूर ने उनकी 11 औलाद को बुलाया, सबको खड़ा किया एक लाइन से। सोचे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर पर होंगे, 11 औलाद खड़ी होगी। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की 11 औलाद सामने खड़ी है। हुजूर ने कहा सुना, मुसैलमा ने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया है।
तुम क्या चाहते हो? कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के इश्क पर। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के बड़े बेटे ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, जिस तरह मेरे बाप ने जाकर के उसके दरबार में उसे झूठा कहा है, हम 11 भाइयों को हुक्म दे, एक एक करके उसके दरबार में उसे झूठा कह के आएंगे और आपके नाम का नारा लगा करके आएंगे। ये मोहब्बत हुजूर ने पिलाई थी, ये इश्क हुजूर ने दिया था दर्द। खुदा की कसम, रुए जमीन पर पूरी कौम में कोई ऐसी कौम नहीं है, हमने हुजूर की वीडियो नहीं देखी, तस्वीर नहीं देखी, ऑडियो नहीं सुना, मगर क्या बात है, बड़े तो बड़े, मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये क्या मोहब्बत है। मदरसा इस्लामिया गौसिया में बैठने वालों, एक हाथ जोड़ देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के साथ मेरा जितना सफर हुआ है वो जानते हैं लोग जो सोशल मीडिया पर। मैंने ऐसे लोगों, कमर गनी उस्मानी साहब किबला के साथ गुजरात के दौरे पर जब मैंने सफर किया तो इतना जाना जिंदगी में कि सिवाय हुजूर की मोहब्बत के दुनिया में कुछ नहीं बाकी है, किसी चीज का नाम नहीं है। अल्लामा असलम साहब किबला और अल्लामा महफूज साहब, जितने उलमा है मैं नाम नहीं जानता। उहद की वादी में एक सहाबी के हजरत जियाद नाम था, जियाद सबसे पतले सहाबी अगर कोई कहा जाता था तो हजरत जियाद नाम था उनका, सबसे पतले सहाबी। आका ने सबकी ड्यूटी लगा दी, कौन मक्के में कहां पे खड़ा होगा, कौन ओहद पहाड़ी पे खड़ा होगा, कौन कहां खड़ा होगा। उसके बाद हुजूर ने पूछा कि मेरे खेमे के बाहर कौन खड़ा होगा। हजरत जियाद खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं खड़ा हूंगा। तमाम सहाबा हंसने लगे कि सबसे पतला दुबला हुजूर की क्या हिफाजत करेगा। जब बार बार बैठाल दिया, बार बार बैठाल दिया हुजूर ने, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अगर यकीन नहीं है तो वादा करता हूँ हुजूर, जब तक आखिरी सांस होगी हुजूर आपके खेमे से बाहर हटूंगा नहीं, आखिरी सांस तक हुजूर आपके खेमे के बाहर खड़ा रहूंगा। जंग हुई, जब तमाम लोग तीर चलाने लगे हुजूर के खेमे की तरफ, तो तारीख शाहिद है 417 तीर हजरत जियाद के पूरे जिस्म में 417 तीर लग गए, गिर गए जमीन पर, बेहोश हो गए। हुजूर ने कहा सहाबा से कहा जाओ इसको लेकर के जाओ तबीबों और हकीमों के पास। हजरत जियाद को लेकर के जाए गया, रास्ते में उनकी नींद टूट गई, रास्ते में होश आ गया। देखा कहां लेकर के जा रहे हो अब्दुल रहमान, कहा हुजूर ने कहा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। कहा तुम्हें हुजूर का कसम, हुजूर की कसम है, तुम्हें काबे की कसम दे के कहता हूं कि मुझे हुजूर के खेमे तक पहुंचाओ। अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए जहां हुजूर का जुमला, कहा हुजूर के खेमे तक पहुंचाओ। हजरत अब्दुल रहमान ने कहा क्यों? कहा कि मैंने हुजूर से वादा किया है कहीं वादा खिलाफी ना हो जाए, या रसूल अल्लाह आखिरी सांस आपके खेमे के बाहर दम तोड़ूंगा। कैसी मोहब्बत थी, यही तो जाने ईमान है। ये वहाबी दयाबना बदअकीदों को क्या पता। लोग कहते हैं कि आला हजरत ने जुल्म किया है, आला हजरत ने तशद्दुद किया है। खुदा की कसम पूछ उमर से, कोई जमीन का फैसला हुजूर से कराने के बाद उमर के पास आए तो तलवार निकाल करके गर्दन उड़ा दे कि मुस्तफा का जो नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता है। तो जरा जिंदगी के साथ एक बार मैं चाहता हूँ वो बरा वालों दोनों हाथों को उठाना और ईमानदारी के साथ, एक मर्द दरवेश खादिम हुसैन की जबान ने एक नारा दिया था, और दोनों हाथों को उठा करके एक बार बुलंद आवाज से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें हुजूर की मोहब्बत का वास्ता है। खुदा की कसम याद रखना। और कफील अमर अल्हम्दुलिल्लाह सनद याब, मैं जानता हूँ कभी जाहिलाना बात में बैठ के भाईजान बैठ के अदब के साथ में बस सुनिएगा। ये जमीन कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जमीन गवाही देगी किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया। दिल पर हाथ रख के बोलो कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत व इधर जिबाल सुज्जिरत। सूरज बेनूर कर दिए जाएंगे, कब्रों से मुर्दे उठाए जाएंगे, आसमान को रुई के मानिंद फाड़ दिया जाएगा। कल कयामत का दिन होगा। इन बत्श रब्बिका लशदीद, रब के पकड़ से ज्यादा किसी की पकड़ सख्त नहीं होगी कयामत का दिन। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। कल कयामत के दिन ये जमीन कहेगी मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार थी मालिक, मगर गद्दार नहीं थी। हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रही है। पूरी ईमानदारी के साथ हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर मैंने पढ़ा था जब मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से बाहर आए थे, बड़ा मशहूर हुआ। 11वीं शरीफ के दिन में
के दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह एक मर्द दरवेश ने पड़ोसी मुल्क में व्हील चेयर पर बैठ करके कहा था, इस्लामाबाद का धरना था, जाहिरन दोनों पैर नहीं थे खादिम हुसैन के, मगर वाह आला हजरत की मोहब्बत का इश्क लेकर के व्हील चेयर पर बैठा रहा और दुनिया को कहा है, दुनिया वालों हम हुजूर के आशिक हैं, हमें पानी नहीं दोगे हम जिंदगी गुजार लेंगे, हमें मकान नहीं दोगे हम जिंदगी गुजार लेंगे, हम बरसात में जिंदगी गुजार लेंगे, हम कच्ची सड़कों पर चल करके जिंदगी गुजार लेंगे, मगर जब बात नामूसे मुस्तफा की आएगी, जब बात अजमते मुस्तफा की आएगी, बात जब वकारे मुस्तफा की आएगी, बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी, बात जब हुजूर की आबरू की आएगी, तो हम अपनी नस्लों को मैदान में लेकर के आएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। नारे तकबीर। हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन हिंदुस्तान के बड़े मायानाज़, अदीमुल मिसाल, साइंस और दुनिया टेक्नोलॉजी को इन्होंने जेर करके कुरान और इस्लामियात को जबर किस तरह है दुनिया के सामने पेश किया है। तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी रूहुल अमीन जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप, खुदा सलामत रखे असलम भाई, क्या मेहनत है, मोहब्बत है। बैठे गुलामाने मुस्तफा कमेटी वालों, अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा जिंदगी और जिंदा दिली के साथ जरा दोनों हाथों को उठाइए और एक बार और मोहब्बत के साथ याद रखिएगा। मुझे कहते हैं कफील अंबर साहब, ऐसे हालात नहीं हैं। सलमान अजहरी साहब किबला को जेल जब किया गया, खूब मुझे मीडिया पर चलाया गया कि कफील अंबर तुम्हें भी धमकियां आ रही है। हमारे इंस्टाग्राम पर लोग टैग कर कर के गाली देते थे। मैंने कहा था याद रखना रूहुल अमीन भाई, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ तकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, बंदे इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। आज ये मोहब्बत के साथ मुख्तसर लेकिन पुरमख खिताब के लिए हजरत अल्लामा मौलाना अल्लामा महफूज आलम साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें और मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। दोनों हाथों को उठाएं और एक बार और मैं चाहता हूं कि मोहब्बत के साथ, खुश उसलूबी के साथ इकराम साउंड और मल्टीमीडिया ये दोनों आपकी आवाजें सुने और ओबरा वालों आपकी आवाजें याद रखी जाएंगी। दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जिंदगी ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है।